जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सुबह के पावन सत्र में, चैत्र की पावन माह में श्री राम कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत राम जन्म की पावन कथा का निवेदन करने का प्रयास होगा। इसके पूर्व मंगलाचरण। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनिर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरीदाहनम पाश्चाद्रावणकुंभकर्णहननम एतद्धि रामायणम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति विभुधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। श्रीशंकरः पातु मां। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। वन्दे गुरुं परंपरा। सभी श्रोता के हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम भगवान के रूप में देखते हुए, श्री सीताराम भगवान के विराजमान रूप को देखते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। फिर श्री रामचरितमानस के पावन पंक्तियों का पाठ और उनकी व्याख्या जो संतों, महापुरुषों, विद्वत जनों के मुंह से सुना हुआ हूँ, उनके द्वारा पढ़ाया गया है, उसी को अपने अल्पमति के अनुसार दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री राम जन्म की कथा का निवेदन आज के सत्र में करने का प्रयास हो रहा है। यह सब रुचिरा
चरितमय भाखा यह सब रुचिरा चरितमय भाखा अब सो सुनहूँ जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघु कुल मुनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वीर बजरंग बली की जय। एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाऊँ तुरत माहि पाला चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊँ कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊँ। धरहूँ धीर होई हहि सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का पाठ किया गया कथा इन पंक्तियों को केंद्र में रख कर ही की जाएगी। कथा का निवेदन इन्हीं पंक्तियों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। तो इस कथा को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से सुना रहे हैं। माता पार्वती जी से सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह सब चरित इसके पूर्व यह सब रुचिर चरितमय भाखा। देवी पार्वती सुनो, अभी जो मैंने कथा कही है, अभी जिन चरित्रों का मैंने वर्णन किया है, अभी जिन चरित्रों का मैं तुम्हारे जिज्ञासा के अनुकूल निवेदन किया है वह बड़ा रुचिर चरित्र है। अब आगे की कथा को सुनिए। अब सो सुन, आगे बीच में ही कुछ कथा छूट गई है। क्यों छूट गई है? तो माता ने क्या जिज्ञासा की थी? माता ने भोले बाबा से जिज्ञासा की थी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माँ पार्वती ने भोले बाबा से जिज्ञासा की थी कि मुझे यह कथा सुनाइए। पहला कारण पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहाँ हूँ उदारा। दूसरी जिज्ञासा के रूप में भगवान राम की अवतार की कथा कही थी, लेकिन भोले बाबा ने इस अवतार की कथा को छोड़कर पहले नारद मोह की कथा सुनाए, जय विजय की कथा सुनाए, जलंधर की कथा सुनाई
इत्यादि इत्यादि कथा सुनाई। तो माता की जो जिज्ञासा थी राम अवतार की कथा सुनने की, यह तो बीच में छूट गई। इसलिए भोले बाबा कहते हैं अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। बड़ी विचित्र बात है, अद्भुत बात है। क्या यह सब रुचिर, क्या जय विजय की कथा रुचिर है, नारद मोह की कथा रुचिर है, यहाँ तक कि रावण अवतार या रावण जन्म की कथा रुचिर है? बिल्कुल रुचिर है। रावण क्या साधारण लोग, साधारण व्यक्तित्व शिव जी के गण हो सकते हैं क्या? क्या साधारण व्यक्तित्व को प्रभु की लीला में रावण बनने का मौका मिल सकता है क्या? रावण बनने का मौका, प्रभु की लीला में रावण बनने की भूमिका साधारण व्यक्तित्व को मिल ही नहीं सकता है। इसलिए यह सब रुचिर, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। जब बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा व्यक्तित्व किसी कारणवश शापित हो जाता है, तब उसे रावण, कुंभकर्ण बनने का, भगवान की लीला में रावण और कुंभकर्ण की भूमिका मिलती है। शिवगण साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जय विजय साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए तो यहाँ रुचिर कहा गया है, पुनीत नहीं कहा गया है। तो यह सब रुचिर चरितमय भाखा। तो बीच में कौन सी कथा छूट गई है उसको सुनिए। बीच में देवी पार्वती, आपने जो जिज्ञासा की थी राम अवतार की कथा कहने की, वह कथा तो बीच में ही छूट गई है। तो अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा, यही राम अवतार की कथा जो बीच में छूट गई है। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, और बाल चरित्र की कथा होगी आगे। कहूँ कथा जानकी विवाही, और विवाह तक की कथा होगी, आगे होगी।